सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी का एक छोटे से ब्लॉग में। तो आज का दिनचर्या ना मैं शुरू की हूँ आप लोगों के साथ सुबह के चाय के साथ। तो सुबह सुबह चाय पी के मैं ना लग गई थी काम पे। और ये वीडियो जो है ना 2 दिन पहले का है और 2 दिन पहले मैं शूट की थी। और ये वीडियो मैं एडिट नहीं कर पाई थी तो आप लोग के साथ शेयर भी नहीं कर पाई थी। ब्लॉग बनाना मतलब क्या होता है ना, डेली का दिनचर्या। ब्लॉग मतलब तो हिंदी में वही होता है ना, डेली दिनचर्या। तो दिनचर्या हम लोग क्या करते हैं, शूट कर लेते हैं। और हम हाउस वाइफ हैं, थोड़ा सा हमको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, फिर हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो बस इसी तरह आज का ब्लॉग कल, कल का ब्लॉग परसों डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ब्लॉग बनाना मतलब होता है ना, जिस दिन आप जो काम किए हैं उसी दिन आप शूट कीजिए, उसी दिन एडिट कीजिए और उसी दिन शेयर भी कीजिए। उसके बाद ही आप कुछ कर पाते हैं। यहाँ मैं बात करते करते बहुत आगे निकल चुकी हूँ। सुबह का नाश्ते का टाइम था, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह। चाय पीने के बाद ना मैं लगी हुई थी यहाँ पे काम करने के लिए, झाड़ू बर्तन करना था, झाड़ू वगैरह लगा ली थी। अब था नाश्ता बनाने का टाइम, तो यहाँ बर्तन भी रखा हुआ था और साथ में नाश्ता भी मैं बना रही थी। नाश्ते में बना रही थी बंदे गोभी का भुंजिया। इधर बहुत सारे बर्तन मेरे रखे हुए थे जिसको मैं नहीं धोई नहीं थी। बोली ना कि काम करते करते बीच में कर लेंगे, ज़्यादा बर्तन नहीं है। गाय की सब्ज़ी फिर इधर छौंकेंगे, इधर मेरा बर्तन भी धुला जाएगा। और नहीं तो फिर सब्ज़ी के लिए टाइम अलग से लग जाता है। और यहाँ पे फिर मैं सारे बर्तन को जगह पे लगा दी। अब बारी थी पराठा बनाने का, क्योंकि मेरे पतिजी को नाश्ते में फरमाइश था कि भुंजिया बनाओगी तो पराठा ही बनाना। सब्ज़ी के साथ रोटी खा लेते हैं पर भुंजिया के साथ ना पराठा ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं पराठा बना दे रही हूँ और उनको दे दूँगी नाश्ता। उसके बाद मैं करूँगी बहुत सारे और भी दिनचर्या का बहुत सारा काम है। तो मैं बता रही थी ना कि जिस दिन आप शूट कर रहे हैं ना उसी दिन आप शेयर करो, तभी फ़ायदा है, तभी लोग देखेंगे दिलचस्पी के साथ। जैसे आज है शिवरात्रि और मैं डाल रही हूँ परसों का ब्लॉग, तो ये ना थोड़ा सा ऑड लगने लगता है, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो शिवरात्रि है तो आप शिवरात्रि के दिन का ही ब्लॉग लोग देखना पसंद करेंगे कि आज मैं क्या की हूँ। और मैं डाल रही हूँ परसों का ब्लॉग, तो ये लोग देखना थोड़ा कम पसंद करते हैं, इसीलिए। तो इस तरह से मैं नाश्ता तैयार करके दे दी हूँ। और रात का भुंजिया था बीन्स का और केला डाल के जो भुंजिया भुनी थी वो। तो मैं जाके अपने हस्बैंड जी को दे दी हूँ। यहाँ पे मैं लगा ले रही थी तेल थोड़ा सा सर में, क्योंकि बाल बहुत रुखड़ा हो गया था, तो इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे, तब तक बाल फूलेगा और उसके बाद मैं बाल धो के नहाऊंगी। और इधर मेरी बेबी थोड़ा सा सो के उठ गई थी तो उसको भी प्यार करने लगी थी। उसके बाद प्यार करने के बाद अब बोली बहुत हो गया, चलो अब मेरा काम बहुत पड़ा हुआ है, क्योंकि अब लेट होगा ना तो धूप निकल जाएगा। और मेन काम हो जाता है धूप रहते भर में गेहूँ धोना। तो गेहूँ लेके आ गए थे। यहाँ पे ना हम लोग का गेहूँ खेत से नहीं आता है, खेत वाला गेहूँ नहीं है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे खेत नहीं है, गांव में खेत है। गांव हम लोग का है वैशाली ज़िला, वहाँ पे गांव है। और यहाँ पे हम लोग ऐसे रहते हैं, टाटा में काम करते थे हमारे ससुर जी, टाटा मतलब एम्प्लॉय थे, तो उसमें काम करते थे। तो यहीं पे घर मकान है, यहीं पे रहते हैं धनबाद में। तो यह इतना काफ़ी है आज का जानकारी के लिए। तो ये वाला गेहूँ था बहुत सारा रखा हुआ, तो धो देती हूँ। और इस बार जो गेहूँ दिया था ना बहुत गंदा दिया था। कभी कभी गेहूँ ना अच्छा दे देता है, उसमें ना खाली थोड़ा सा पानी में डालिए निकालिए, और बिना धोए तो मानता ही नहीं है गेहूँ के बिना आटा पिसाना। तो इसीलिए ना हम लोग बिना धोए नहीं मतलब पिसाते हैं। और इस बार बहुत गंदा गेहूँ दिया हुआ था, इतना गंदा था कि कहने का नहीं। बहुत 3-4 पानी से धोए हैं, उसके बाद साफ़ हुआ है। अब फिर जाके इसको छत पे भी पहुंचाना है 3 मंजिला पे। तो यहाँ पे सबको कर लेते हैं, इसके बाद इसको ना बाल्टी वाल्टी करेंगे अलग, उसके बाद इसको पहुंचाएंगे। उधर सारे काम हो चुके थे। अब फिर दिन में 2 बज गए हैं, खाना भी बनाना था। खाना बनाने में मैं लगी हुई हूँ। दाल चावल आज बहुत सिंपल सा था, भुंजिया था सुबह का नाश्ता वाला बंधा गोभी का, और प्याज का पकौड़ी बना दी हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और बहुत मेहनत से बहुत काम भी हो जाता है। और ढेर सारा कपड़ा भी मैं खींच के रखी हुई थी, उस कपड़े को भी पसारना था, बाबू को नहाना भी था। तो नहाने के लिए उसके लिए कपड़ा छत पे ले आई हूँ। धूप में उसको बैठा के नहा देते हैं ना, तो अच्छे से नहा लेती है ठंडा पानी से भी, नहीं तो नीचे ना बहुत ठंडा लगता है, इसीलिए मैं ऊपर में ही उसको नहा देती हूँ, तो नहा भी लेता है। तो पहले सारे कपड़े को मैं पसार लेती हूँ। गेहूँ धोने के बाद यहाँ पसार भी दिए थे लाके। उसके बाद यहाँ पे ना बहुत सारे कपड़े थे, उसको मैं धो भी ली थी। धो के फिर इसको नहा के देखिए रेडी भी कर दी हूँ। अब फिर ना इसके बाद मैं जाऊँगी नीचे, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद फिर जाके रात का खाना बनाना पड़ेगा, शाम का। आज दिन में सब्जी वगैरह नहीं बनाए थे, चोखा और पकौड़ी था, तो
रात में सब्ज़ी बनाना पड़ा क्योंकि दिन में का सब्ज़ी नहीं बचा था। ऐसे दिन में सब्ज़ी बनाते हैं ना तो रात में नहीं बनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत कुछ भून जूस देते हैं तो बन जाता है। तो यहाँ पे सब बहुत सारी सब्ज़ी थोड़ा थोड़ा बच गया था, तो मैं क्या की ना मिक्स वेज टाइप से सबको एक ही साथ मसाला भून के इसमें कुकर में डाल के थोड़ा सा चला के थोड़ा सा पानी डाल के इसको सीटी लगा देंगे 1 से 2, तो ये ना अच्छा सब्ज़ी बन के तैयार हो जाता है। और इधर पतिदेव का फरमाइश था कि खाना दिन में ढंग से नहीं खाया तो थोड़ा सा शाम में दे दो कुछ खाने के लिए, तो भुंजा वगैरह ऐसे देते हैं, जैसे चूड़ा फ्राई हो गया, मटर उटर। तो अभी उनको मन था ना कि थोड़ा सा मैगी बना देती तो अच्छा रहता। तो यहाँ पे मैगी लगा दी थी मैं बनाने के लिए। यहाँ पे सारे चीज़ हो गए हैं, बन के रेडी हो गया है और आयुष्मान तब तक पहुँच गया है कि मुझे भी दे दो। तो उसके लिए अलग से फिर मैगी आया है और बोला ना कि हम खुद से बनाएंगे और खुद से खाएंगे, तो ठीक है। तो बाप बेटा मिल के इधर बना रहा है अपने लिए वो अलग से, मैं बना दी हूँ उनके अपने पतिदेव जी के लिए अलग से, दोनों अलग अलग बना। मैं बच्चे के लिए नहीं बनाई थी क्योंकि वो लोग रोज़ खाते रहता है, कभी कदाल, और मेरे हस्बैंड जी नहीं खाते कभी कदाल, एकदम फरमाइश हो गया साल 1.5 साल 2 साल में एक आध बार तो कभी खा लेते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए भी मैं बना के रख दी हूँ। और आया आयुष्मान तो सोचे उसी में से दे देंगे, तो बोला नहीं इतना छोट कम में से हमको होगा नहीं, तुम हमको ज़्यादा दो। तो फिर उस ज़्यादा करके वो अपने से फिर से खरीद के लाया और बनाया और फिर खाया। तो इस टाइप का ब्लॉग था आज का। कैसा लगा आप लोगों को आज का ये ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के प्यार के बिना सारा काम अधूरा। और इस ब्लॉग को शूट करने में ना बहुत मेहनत लगता है, सुबह से शाम तक कैमरा लेके घूमते रहना पड़ता है। और सब बोलते भी हैं कि कुछ तो होता जाता है नहीं, ये चलिए है ब्लॉग